हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी जेपीएच का पढ़ रहे हैं हम लोग सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। और आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसकी सेकंड यानी 2.3। इससे पहले कि हम लोग सभी एक्सरसाइज इसकी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की 2.1 एंड 2.2। 2.3 में हम लोग सीखेंगे कि कुछ प्रकार के रिलेशन फंक्शन कहे जाए। रिलेशन तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अब ये पूछा जाएगा हमसे कि अगर हमारे पास एक रिलेशन गिवन है तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे या कौन सी कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिससे हमको ये पता चले कि वो रिलेशन गिवन रिलेशन एक फंक्शन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एवरी रिलेशन विल बी ए फंक्शन। रिलेशन आपका फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको सीख लेते हैं, आफ्टर दैट चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर। एक कॉन्सेप्ट केवल हमको वही सीखनी है कि कैसे पता करेंगे कोई रिलेशन फंक्शन है। जैसे मान लीजिएगा आपके पास एक रिलेशन गिवन है r इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, सच दैट y इज इक्वल टू मान लीजिएगा 2x, ठीक है, एंड x y बोथ आर रिलेटेड टू नेचुरल नंबर। ये एक रिलेशन गिवन है। अब ये कैसे बताएंगे ये फंक्शन भी हो सकता है। ठीक, दोनों ही नेचुरल नंबर है तो आप इस प्रकार से देखिएगा कि या तो हम एरे डायग्राम बना लें, नहीं तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे हमारा ये निकलेगा जाकर के यहाँ पर जब x इक्वल टू हमने 1 लिया है तो y इक्वल टू 2 आया, यानी जो भी x की वैल्यू हम लेंगे y की वैल्यू ट्वाइस में आएगी। इसी प्रकार से जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल टू 4 आएगा, x इक्वल टू 3 लेंगे तो y इक्वल टू 6 आएगा, x इक्वल टू 4 लेंगे तो y इक्वल टू 8 आएगा, और अगर x इक्वल टू हम लोग 5 लेंगे तो y इक्वल टू 10 आएगा, एंड सो। अब आप देखिएगा क्या ये रिलेशन हमारा फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि जो ये ऑर्डर पेयर होते हैं, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट एक तरीके से डोमेन कहा जाता है और सेकंड एलिमेंट रेंज कहा जाता है। मींस फर्स्ट एलिमेंट का मतलब है जो वैल्यू आपने एक्स की पुट की है वो डोमेन है, और जो आउटकम उसका आया है, जो रिजल्ट आया वो रेंज। अगर हम इसकी डोमेन लिखना चाहें तो हम डोमेन भी लिख देंगे और रेंज भी लिख देंगे, लेकिन वो बाद की बात है। अगर कोई नहीं देखेगा, फर्स्ट में ही पूछा गया डोमेन और रेंज भी बताइएगा तो वो भी हम साथ साथ बताते चलेगा। हमें देखना है, ये देखिएगा वन की इमेज क्या है। वन की इमेज 2 है, फर्स्ट एलिमेंट की सेकंड इमेज होती है और सेकंड की फर्स्ट प्री इमेज कही जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वन की इमेज 2 है। अब आप देखिएगा कि पूरे इसमें रिलेशन में क्या वन की कोई दूसरी इमेज भी है। अगर वन की इमेज कहीं सेकंड भी है एक्सेप्ट 2 बजाय 2 के, तो फिर ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। मींस जो आपके ऑर्डर पेयर यानी डोमेन के एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन रेंज। अगर डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की उधर यूनिक इमेज है तो ही हमारा फंक्शन होगा, अदरवाइज नॉट। अब इसमें देखिएगा वन की इमेज केवल 2 ही है और कोई दूसरी नहीं है। फिर 2 की इमेज 8 है, 2 की इमेज कोई दूसरी नहीं है। 3 की इमेज 6 है, 3 की इमेज कोई नेक्स्ट नहीं है। और 4 की इमेज 8 ही है, दूसरी नहीं है। इसी प्रकार से 5 की इमेज 10 है, कोई दूसरी नहीं है। इसी प्रकार से जितने भी हम इसके अंदर एलिमेंट या ऑर्डर पेयर लिखेंगे वे सभी यूनिक इमेज के होंगे। अगर यूनिक इमेज के ही हैं तो फिर ये रिलेशन जो हमारा है वो फंक्शन होगा। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है हमें फंक्शन बताने के लिए। अगर कोई एक इमेज ही यानी वन एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर हैज मोर देन 2 इमेजेस, दैट इज इट विल नॉट बी ए फंक्शन। तब फिर ये फंक्शन हमारा नॉट नहीं होगा। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है, इसी के बेस पर हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2। अब देखेगा इसी में हमसे डोमेन अगर लिखने के लिए कहा जाए तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे डोमेन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे डोमेन होंगे। और रेंज में आएंगे जो सेकेंड एलिमेंट है, यानी 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ये सब रेंज का ही है। क्लियर हुआ? आइए समझते हैं एक्सरसाइज 2.3। इन क्वेश्चन 2.3 फर्स्ट में हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। कौन सा रिलेशन फंक्शन है उसका रीजन बताइएगा। इफ इट इज ए फंक्शन, अगर फंक्शन है तो फिर आप उसकी डोमेन और रेंज भी बताइएगा। अब आप देखिएगा फर्स्ट में ही जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है
यहाँ पर देखेगा 2 की इमेज 1 है, और क्या 2 की इमेज कोई दूसरी भी है? अब आप ये कह रहे होंगे सभी एलिमेंट की इमेज 1 ही है, ऐसा हो सकता है कि 5 की इमेज 1 है, 8 की भी इमेज 1 है, 11 की भी इमेज 1 है, 14 की भी 1 है और 17 की भी 1 है। तो मोर देन 1 एलिमेंट आपकी एक इमेज हो सकती है, लेकिन उनकी नेक्स्ट इमेज दूसरी नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारा जो इसमें गिवन है ये फंक्शन है, यानी 2 की यूनिक इमेज है, 2 की 1 के अदरवाइज कोई दूसरी इमेज नहीं है, 5 की 1 के अलावा कोई दूसरी इमेज नहीं है, 8 की दूसरी इमेज नहीं है, 11 की नहीं है, 14 नहीं, 17 नहीं है। तो ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक, तो इसमें आप अब लिख दीजिएगा, हमसे रीजन भी लिखवाया गया है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट पहले लिखेंगे आप यस। अब इसके रीजन में आप ये लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन या ऑर्डर पेयर का एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। जब ये फंक्शन है तो इसका हमको डोमेन भी बताना है। डोमेन हो जाएगा आपका 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, और रेंज इसका हो जाएगा 1। ठीक, इसी प्रकार से देखिएगा सेकंड में हमसे कहा गया है, देखिएगा 2 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, सभी की इमेज अगर अलग अलग है तो फिर ये हमारा रिलेशन फंक्शन हो जाएगा। 2 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है। अब यहाँ देखिएगा 2 की इमेज 1, 4 की 2, 6 की 3 है, यानी जो एलिमेंट है उसका हाफ है, आधे दूनी का अंतर सभी में है, तो यूनिक इमेज सभी की है। तो आप इसके जवाब में लिख देंगे यस, और जो रीजन है वो हमने लिख दिया, उसी अनुसार आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो देखिएगा डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ये डोमेन हो जाएंगे। और रेंज में आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक, अब देखिएगा इसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट समझते हैं। देखिएगा 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 5 भी है, तो एक 1 ऐसा है जो 2 इमेज को बना रहा है, इसकी इमेज 2 बन रही है। जब मोर देन 1 इमेज बनेगी तो फिर आपका गिवन रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो थर्ड में आप लिखेंगे नो, इट इज नॉट ए फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, बिकॉज क्योंकि 1 हैज मोर देन 1 हैज 1 की इमेज एक से ज्यादा है, इसलिए ये हमारा रिलेशन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। सेकंड, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, इनका हमको डोमेन एंड रेंज बताना है। देखिए नहीं होने, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, डोमेन से मतलब होता है जो वैल्यू आप पुट करेंगे रिलेशन में वो डोमेन होगी, और उसके रखने से जो रिजल्ट आएगा वो आपका रेंज होता है, सीधी सी बात ये है। देखिएगा इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट, फर्स्ट में गिवन है हमको एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, और ये रियल फंक्शन अर्थात रियल वैल्यू ही आनी चाहिए, रियल वैल्यू ही आप पुट करेंगे और रिजल्ट में भी रियल वैल्यू ही आएंगी। अब आप एक बार इस पर डिस्कस ये कर लीजिएगा कि आप ये मॉड के अंदर जैसे है, जैसे मान लीजिए ये मॉड होता है, ये है, अब आप इसके अंदर -1 पुट करिए तो वो हमेशा 1 ही आएगा। आप इसमें माइनस की वैल्यू को अब 1 पुट करके देखिएगा तब भी 1 ही आएगा। तो मॉड का यही मतलब होता है, आप वैल्यू उसके अंदर पॉजिटिव रखें चाहे निगेटिव रखें, लेकिन मॉड को हटाएंगे तो पॉजिटिव, यह हमको कंडीशन दे दिया। लेकिन है क्या, यहाँ पर बाहर भी तो माइनस है, तो आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे रिजल्ट नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक, तो जब नेगेटिव रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आप तो फिर डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपका हो जाएगा इसमें, डोमेन कोई लिमिट तो दी नहीं गई, तो डोमेन में आपका हो जाएगा यानी रियल नंबर। डोमेन में आप डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख सकते, डोमेन रियल नंबर से रिलेटेड है, आप कोई भी वैल्यू पुट करिएगा। ठीक, लेकिन रेंज, रेंज में क्या हो जाएगा, रेंज आपका आएगा, देखिएगा सभी नेगेटिव वैल्यू ही आ रही हैं, कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी नहीं, 0 आ जाएगा एक बार। तो हम क्या लिखेंगे, आपका माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे
और 0 तक। 0 तो आ रहा है, तो 0 हम जो है इधर क्लोज इंटरवल में लिखें, 0 को हम लोग क्लोज इंटरवल में लिखें। और इसी प्रकार से समझिएगा सेकंड में क्या कहा गया हमसे, सेकंड एफ एक्स इक्वल टू, देखिएगा इसी का सेकंड क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू है रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इसमें 4 पुट किया तो ये हो जाएगा 9 माइनस 16। जैसे ही 9 माइनस 16 होगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, देखिएगा जब x इक्वल टू आप 4 लेके चलेंगे तो f4 की वैल्यू या f4 या -4 कुछ भी रखेगा वो सेम रहेगा, यानी इसके अंदर आ जाएगा -7। और इस प्रकार की वैल्यू ही हमारी कैसी वैल्यू कही जाती है, इमेजिनरी। ये इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी है तो इसका मतलब है कि हमारा 3 से आगे का कोई नंबर इसके लिए वैलिड नहीं है, हमें यहाँ आगे नहीं जाना। इसका मतलब जो हमारा रेंज है वो क्या है, रेंज क्या है। और कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं वैल्यू, -3 लिख सकते हैं इसमें, -3 का भी स्क्वायर 9 रहेगा, -2 का स्क्वायर 4 रहेगा। तो जो रेंज आपका इसमें आ जाएगा, देखिएगा पहले डोमेन लिखा जाता, ठीक, तो डोमेन को देखिएगा, डोमेन आपका इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, -3 से 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सॉरी, -3 लेस देन इज इक्वल टू एक्स और लेस देन इज इक्वल टू 3, एक ही बात है। यानी डोमेन में जो नंबर आप पुट करेंगे तो ये इसका डोमेन हो गया। अब देखिएगा ये वैल्यू रखने से जो वैल्यू हमको मिल रही है वो क्या होगी, वही हमारे रेंज होगी। तो x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 3 आ रहा है, और x इक्वल टू 3 पुट करते हैं या -3 पुट करते हैं तो 0 आ रहा है आपका। यानी जो भी वैल्यू आपकी आ रही है 0 से लेकर के 3 तक आ रही है। यानी रेंज को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 और 3, ये इंक्लूड है दोनों, ये क्लोज इंटरवल में है, या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ये आपके रेंज है। यानी आउटकम्स आपका 0 से लेकर के 3 तक ही आएगा, और कोई दूसरा आउटकम्स नहीं आ सकता। और वैल्यू जो पुट करेंगे आप -3 से लेकर के +3 तक लिख सकते हैं या रख सकते हैं, वही आपका डोमेन। इस प्रकार से क्वेश्चन सेकंड समझ सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। And in next question third, we have given that a function f is defined f(x) equal to 2x minus 5. Write down the value। इसमें तो कुछ भी नहीं, आप केवल वैल्यू पुट करते चले जाइएगा, ना यहाँ फंक्शन पूछा गया ना कुछ भी पूछा गया। तो एक तरीके से आपको डोमेन गिवन है, रेंज पूछा गया। अगर आप कहना चाहो तो ये कह सकते हो कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू हमको गिवन है 2x माइनस 5, ठीक, तो एफ 0 से मतलब है ये 0 डोमेन है, एफ 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, -5, ठीक, तो ये जो -5 आई एक तरीके से रेंज माना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं गया, तो हमें डायरेक्टली वैल्यू ही फाइंड करनी है। और f7 का मतलब हो जाएगा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। और इसी प्रकार से f-3 f-3 मतलब -6 माइनस 5 इज इक्वल टू -11। ये क्वेश्चन 3 हो गया। और 4 में देखिएगा हमसे क्या कहा गया, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में समझिएगा। 4 में कहा गया था फंक्शन t मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का ये रिलेशन आपको गिवन है। इस रिलेशन के बेस पर आपको T0, T28, T-10 और C की वैल्यू बताइएगा जब TC इक्वल टू, यानी F की वैल्यू जब 212 है तो C की वैल्यू क्या होगी, सीधी सी बात है। देखिएगा इसमें हमको ये सभी सेम क्वेश्चन ही है 4 एंड 3। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर में फंक्शन दे दिया गया C इज इक्वल टू 9C/5 + 32, ठीक है, यानी F इज इक्वल टू 9C/5 + 32। ये रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल का ये रिलेशन होता है। देखिएगा जब फर्स्ट में हमसे पूछा गया T0, तो T0 मीन्स जैसे ही हम C इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32। कहने मतलब ये है कि जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 0 होता है तो फ़ारेनहाइट वो 32 के इक्वल होता है, ठीक है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसी प्रकार से हमको बताना है सेकंड में T28, तो इसमें C इक्वल टू 9 इंटू 28/5 + 32। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा थर्ड में हमसे पूछा गया है 10 माइनस का 10, यानी T
-10, c इज इक्वल टू -10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू -10/5 प्लस 32, ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा तो ये कुल मिला के आ गया माइनस का 18 प्लस का 32 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 14। ठीक है, अब हमसे इसमें थर्ड जो फोर्थ पूछा गया उसमें थोड़ा आपको करना पड़ेगा। एक तरीके से टी सी इज इक्वल टू 212 गिवन है तो सी की वैल्यू बताइएगा। ठीक है, यानी टी सी इज इक्वल टू 212 गिवन है, दैट इज, तो हम इसको क्या लिखेंगे 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212 लिख दिया। अब 9c/5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32, तो ये कितना बचने वाला है 9c/5 इज इक्वल टू बचेगा ये 180। ठीक, 9 से ये कैंसिल आउट कर दीजिएगा 20 टाइम्स और सी 5 से मल्टीप्लाई कर तो सी इज इक्वल टू आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ। ठीक, ये क्वेश्चन आपका 4 भी हो गया। इसी प्रकार से फिफ्थ में देखिए रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, आपको दिए क्वेश्चन 5 में हमें रेंज बताना है तो 3 एंड 4 को आप नोट कर सकते हैं। समझते इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन फिफ्थ वी हैव गिवन दैट फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनका पर रेंज फाइंड करना मींस इसकी देखिएगा फर्स्ट में हमको गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x और x बिलोंग्स टू है रियल नंबर, लेकिन x की लिमिट इन्होंने क्या दे दी ग्रेटर देन 0, यानी x की जो भी वैल्यू आप पुट करोगे वो ग्रेटर देन 0 ही पुट करिएगा, तब देखेगा कि इसका रेंज कहाँ तक जाता है, यानी क्या क्या वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जब x इज ग्रेटर देन 0 यानी सभी पॉजिटिव नंबर ही आप रखेंगे, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये भी हो सकता है कि पॉइंट 1 भी रखा जा सकता है, इसमें कुछ भी रखा जा सकता है, यानी 1 ही रखे देखते, अगर आप 1 ही इसमें पुट करते हो तो माइनस का 1 आएगा। ठीक, जैसे आप नंबर लाइन पे चलिएगा तो हम डायरेक्ट 1 पर नहीं चलेंगे, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर आपका 1 है, 1 के बीच में बहुत से नंबर पड़ रहे हैं, यहाँ पर आपका 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। अगर 0.5 इसमें पुट करेंगे, एक तरीके से देखिएगा जैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी लेकिन आपको एक बार इस पर डिस्कस करना है। तो 0.5 जब हम इसमें पुट करेंगे ग्रेटर देन तो 0 ही हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 3/2, तो इसका मतलब ये 0.5 बचेगा, 0.5 आपका बचा है। और 1 पुट करते हैं, अगर अगर हम 1 पुट करते हैं, यहाँ पर आपका 1 लिखा हुआ, 1 पुट करते हैं तो आपका 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो जैसे 1 या 1 से ऊपर की वैल्यू के पास हम जाते हैं तो आपका जो भी नंबर आएगा वो ग्रेटर देन यानी निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने पुट किया 0.5, अभी एक तरीके से हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो 1 के बाद जो भी नंबर आप, जैसे हमने पॉइंट किया 1.5, 1.5 देख लीजिएगा, 1.5 भी अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4.5 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 1.5 माइनस का, तो भी आपका जो नंबर आएगा वो निगेटिव ही आने वाला। तो फिर इसका जो रेंज है वो आपका इधर माइनस इनफाइनाइट का से नंबर आएंगे और कहाँ तक जाने वाला है, एक तरीके से यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ, क्या नंबर आ सकता है, तो अगर हम 2 तक लेकर ही चलते हैं तो आपके जो नंबर आएंगे वो निगेटिव आएंगे, तो निगेटिव आपका आ रहा है यहाँ से, तो जो इसका रेंज हो जाएगा वो समझ लीजिएगा रेंज हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और 2 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 2 से सभी छोटी ही निकल के आएगी, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आपके 2 से लेस देन ही आएगी, इसलिए रेंज आपका हो गया माइनस इनफाइनाइट से 2 तक। हमने यहाँ 2 क्लोज नहीं किया है, तो 2 से छोटी वैल्यू 1 भी हो सकती है या आपकी 0.5 इसी में आ जाएगी, इसी रेंज में कुछ वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएंगी एक दो और फिर सभी वैल्यू निगेटिव ही आएंगे, तो ये आपका रेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेगा इसका सेकंड में है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और एक्स इज ए रियल नंबर, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर, जो वैल्यू भी आप पुट करोगे, आप नेगेटिव की पुट करोगे एक्स स्क्वायर के पास तब भी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव रहेगी, तो इसका जो रेंज आएगा आपका
अगर जीरो पुट करते हैं एक्स इक्वल टू, तो टू तो इसका आ रहा है, तो टू की तरफ क्लोज हो जाएगा और इनफाइनाइट की तरफ ओपन है। इन टू से लेके इनफाइनाइट तक इसका रेंज आएगा। जैसे एक्स इक्वल टू हमने जीरो लिया, तो फिर एफ जीरो पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी, टू आ रही है, इसलिए हमने क्लोज किया। अब आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे मोर देन टू ही आने वाली है। थर्ड में देखिएगा और लास्ट, कि एफ एक्स इक्वल टू केवल एक्स ही दिया गया और एक्स दिया गया हमारा एक रियल, तो रेंज भी रियल नंबर ही आएगा। कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे रेंज आपका बिलोंग्स टू आर ही रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। इस प्रकार से समझ सकते हैं एक्सरसाइज 2.3 को। और नेक्स्ट होगी इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास